अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिंग द सेकुलर ट्रेंड। तो हम सेकुलर ट्रेंड की एनालिसिंग करने लगे हैं। तो इसमें हमें पहले क्या बता रहा है, वो कहता है कि द एनालिसिस ऑफ अ ट्रेंड कंपोनेंट, यानी कि ट्रेंड कंपोनेंट ये वाला इन्वॉल्व्स इस मेजरमेंट। या तो क्या हो सकता है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हो, उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड कंपोनेंट को निकालें। ठीक है, मैंने ये देखे नीचे, अगर मैं लिखता हूँ, अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन वाई आई है, ठीक है, इसका सारा डाटा सेट दिया गया है टाइम के लिहाज से, यानी कि टाइम सीरीज डाटा है। तो वो कहता है कि यार आपको पहले पता है कि हम पीछे मॉडल करके आए, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं, यानी कि कौन से, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, यानी कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये 4 कंपोनेंट्स यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब देखें, अब हमारे पास वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी हो, तो उसमें से हम ट्रेंड कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, इसके मेजरमेंट भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन फ्रॉम द ऑब्जर्व टाइम सीरीज। या तो हम इसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, एक यानी कि पूरा फार्मूला आगे हम जा करेंगे। तो या तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर देखें, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास एक सिंगल डाटा सेट यहाँ पर पड़ा हुआ, अगर मैं इसी वैल्यू को इस पर डिवाइड करूंगा दोबारा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी और ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे, तब हमारे पास क्या होता है, डी ट्रेंडिंग होती है। वो हम आगे जाके देखेंगे, मगर वो मेन आपको यही चीज़ बता रहा है कि आप सिंगल, यानी कि क्या हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, या हम उसे, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रेंड वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, या हम उसे एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास ट्रेंड को मेजर करने के लिए, ठीक है, और ट्रेंड हमारे पास रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन और सम टाइप ऑफ स्मूथ कर्व। यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास देखे, अगर मैं वैल्यूज को ड्रा करता तो उसके बाद में ये देखे मैं ट्रेंड बनाता कुछ, तो वो इस तरह का भी आ सकता था हमारे पास, इस तरह का भी आ सकता था, या वो अब स्मूथ थोड़ा सा, यानी कि ऐसे, ये देखें अगर हमारे पास ऐसे पड़ा हो तो इस तरह का भी आ सकता था। ये हमारे पास, यानी कि क्या है, ये मैंने रफ सी शेप बना के आपके लिए इसलिए रखी है कि हमारे पास वो क्या कर रहा होगा, या रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन को या सम स्मूथ कर्व को हमारे पास कर रहा होगा। तो हमारे पास इसके फिर मेथड कौन से होते हैं, हमारे पास इसके 4 मेथड होते हैं। किसके लिए, एनालिसिंग द सेकुलर ट्रेंड। तो वो 4 मेथड हमारे पास क्या है, द मेथड ऑफ फ्री हैंड, उसके बाद में द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले मेथड ऑफ फ्री हैंड को स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करने लगे थे पहले मेथड की, हमारे पास जो है वो है मेथड ऑफ फ्री हैंड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऐसे होता है, अगर हमारे पास एक डाटा सेट दिया गया हो, तो हमने क्या करना है, उस गिवन डाटे को प्लॉट करना है ऑन ग्राफ पेपर। तो आपको पता है, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप टाइम सीरीज, अगर आपको डाटा दिया गया हो, तो आपको पता है आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम में आपके पास क्या होता है, जब हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, इस पर हम टाइम ले लेते हैं, और इसके तरफ वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो हम लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर कोई डाटा दिया गया होता, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इस साइड पर अगर वैल्यूज दी गई हैं, इस साइड पर डाटा दिया गया है, तो मैंने अब कोई, ये देखें मेरे पास ये प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, मैंने अपनी तरफ से लगा दिए हैं। चले चले मैं एक आपके लिए एग्जांपल ही लिख देता हूँ नीचे जी। तो अगर मेरे पास इस तरह का डाटा सेट पड़ा होता, मैंने ईयर्स नहीं लिखे, बस मैंने आपको समझाने के लिए, अगर मैं कह दूँ ना कि ये ईयर 2001 के यहाँ पर क्वार्टर्स हैं, तो 2001 की यहाँ पर एक वैल्यू, ये 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे ये 2002 की पहली वैल्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड सो ऑन। अब देखें, हमें मेथड ऑफ फ्री हैंड क्या कहता है, वो हमें कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, आप हमारे पास प्लॉटेड पॉइंट्स बना लें। हमारे पास ग्राफ के ऊपर हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस की तरफ इसका टाइम लिख लिया, वाई एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यूज लिख ली। अब हमने इसके प्लॉटेड पॉइंट्स भी बना लिए। अब हमने क्या करना है, इन प्लॉटेड पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपने इन्हें कर देना है ज्वाइन कैसे करना है, आपने इसे सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि देखें अब स्ट्रेट लाइन का एक सेगमेंट यहाँ पर, फिर ऐसे, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो ऐसे रफ ही बना रहा हूँ, तो आप स्केल के साथ बनाएंगे। तो देखें अब मैंने ये सारे के सारे क्या कर दिए हैं, इन्हें ज्वाइन कर दिया है। तो
अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके पास जो मूवमेंट्स आ रही हैं वो अप आ रही हैं कि डाउन आ रही हैं। ऑन द ग्राफ के ऊपर आपने देखना है कि हमारे पास जो मूवमेंट्स आ रही हैं वो अप आ रही हैं, डाउन आ रही हैं। अब देखें, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी अपवर्ड्स जा रही हैं, मुझे जहाँ तक इतना पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ड्रा करूँगा एक स्मूथ कर्व या स्ट्रेट लाइन। अगर तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही होगी तो आप स्ट्रेट लाइन, अगर आपकी थोड़ी सी ये देखें ऐसे बन रही है तो ये मेरे पास क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है तो आप स्ट्रेट लाइन, अगर आपकी स्मूथ कर्व बन रही है तो आप स्मूथ कर्व बनाएंगे। और आप किसके जरिए बनाएंगे इसे, फ्री हैंड आप इसे बनाएंगे। जो हमारे पास क्या हो रही होगी, वो हमारे पास पासिंग थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स हो रही होगी। कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर देखें फ्री हैंड अपनी तरफ से, ये देखें मैंने ऐसे ये बना रही चले, तो ये क्या कर रही है, मेरे पास जो मेरे प्लॉटेड पॉइंट्स हैं उनके पासिंग थ्रू उनमें से हो रही है ये मेरे पास। तो अब ये मुझे इंडिकेट क्या कर रही है, जनरल डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वैल्यूज, ये मुझे बता रही है। तो आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप इसे और तरह बनाना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या हो सकता है कि आप इसे ट्रांसपेरेंट रूलर के जरिए भी बना सकते हैं। यानी कि मैं अगर इसे स्केल रख के बनाता तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट रूलर। उसके अलावा अगर आप इसे क्या कर सकते थे, अगर आपके पास एक थ्रेड हो, धागा हो, तो अगर आप उसे सेंटर पर रख के स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पर, तो आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेंटर पॉइंट भी चाहिए होगा, तो वो अगर कई बुक्स में होता है उसमें वो आपको ऐसे बता देते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करें, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करें, यानी कि इनका मीन निकालें, उस सेंटर पॉइंट को यानी कि ऐसे रखें और उसके बाद में आप उसे स्ट्रेच करते दोनों तरफ से, तो आपके पास फिर भी ये वैल्यू यानी कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन के आ जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन हमें अब क्या बता रही है, तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या करती है, स्मूथ आउट हमारे पास कर देती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को, ठीक है, स्मूथ आउट कर देती है किसको, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को। क्योंकि आप देखें, आप इसमें वो फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे आ रही थी उसने बस एक ट्रेंड बना के दे दी है, तो वो क्या कर रहा है, स्मूथ आउट कर रहा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को। ट्रेंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड वैल्यूज फॉर द गिवन पीरियड हम उसे भी रीड कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। कैसे, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मेरी वैल्यू है तो ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, ठीक है, इसके यानी कि इधर ये और इधर ये, फिर मैं कहता कि मेरी दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर, लेकिन मेरी ट्रेंड की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए थी, थर्ड वैल्यू यहाँ पर, फोर्थ वैल्यू यहाँ पर, फिफ्थ वैल्यू यहाँ पर, ऐसे मुझे वो ट्रेंड वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी आप आगे जाके हमने ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी है, तो वो देखेंगे हम उसके साथ भी कंपैरिजन करके। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम मेथड ऑफ फ्री हैंड को ड्रा करते हैं। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास ये क्या है, एक बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड है, ठीक है, सिंपल और क्विक। तो ये हमारे पास इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें हमारे पास ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हमारे पास ये होती है एक रफ एंड सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड ऐसे है, अगर आप देखें, अगर एक पर्सन, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ से यानी कि कर्व बना दिया, इसकी ट्रेंड लाइन बना दी है, कोई देख रहा होगा तो उसने कहना कि नहीं यार यहाँ पर नहीं, कुछ ऐसे इस तरह की बननी थी ऐसे। तो जो इस तरह कह रहा होगा, देखें हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होगा। क्यों होगा डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि उनके पास हमारे पास का इंडिविजुअल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस उनका अपना अपना होगा। इंडिविजुअल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, तो हर बंदे ने अपने लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से अलग-अलग बनानी है। तो देखें उसकी कई ज़्यादा स्लोप्स बन जाएंगी, ये हमारे पास लाइन बनेगी। तो इस लिहाज से हमारे पास देखें तो ये क्या होता है, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, तो ये इतनी बेहतर नहीं होती। अगर बहुत ही केयरफुली ड्रा करें तो हो सकता है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, यानी कि मैथमेटिकली अगर आप बेस ट्रेंड बनाएं और उसके बाद में यानी कि अगर आप सही बिल्कुल ट्रेंड वैल्यूज़ निकालें, आगे हम फार्मूला जाके करेंगे कि हमने ट्रेंड वैल्यूज़, टी वैल्यूज़ इसकी निकालनी है जी, उसकी टी वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हमने एक ट्रेंड बना दिया है, तो हो सकता है कि वो इसके हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेटली बहुत क्लोज आ जाए जो हम बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।